पाकिस्तान टीम को दुश्मन की जरूरत नहीं है, ये खुद ही बहुत है। अब इनके मुंह में चूसनी डालेंगे क्या हम? इनको बताएंगे सिचुएशन अवेयरनेस क्या है। बाबर बताएगा, कोच बताएगा। पिछले 8-10 साल से खेल रहे हैं ये बैट्समैन। अब रिजवान को मैं बताऊंगा कि मेन बॉलर आया है, 1 ओवर के लिए विकेट लेने आया है, तुम उसे सिंगल कर लो। आपने 10 ओवर के बाद चौका ही कोई नहीं मारा, कोशिश भी नहीं की, तो 120 भी चेज नहीं हुआ। अब शर्मिंदगी होना शुरू हो गई है। एज अ पाकिस्तानी आई वांट टू बैट पाकिस्तान टीम, बैक पाकिस्तान टीम, बट उन हद होती किसी चीज की। सो अब बारी आ गई है कि अब नई टीम लाई जाए पाकिस्तान। अब बहुत हो गया, बहुत बैक कर लिया। अब ये वायरल हो जाए आई डोंट केयर। Somebody has to speak the truth about this Pakistan cricket. It's kind of getting out of hand. What is this going on? पूरे मुल्क का तुमने जज्बात का सत्यानाश मार के रख दिया। हद होती किसी चीज की। 120 रन 80 पे आप हो, आपसे ना चौका लग रहा है ना सिंगल हो रही है। अस्सलाम दोस्तों, भारत से हार के बाद पाकिस्तान में मारामारी चल रही है। पाकिस्तान के साबिक कप्तान वसीम अकरम ने कहा है कि शहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम को घर बिठा दे। उनको गुस्सा है इन दो बड़े पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर। और उन्होंने एक और बात की, उन्होंने बोला कि हमेशा होता है कि पाकिस्तान टीम हारती है, कोच बदल दो, अनु बदल दो, इस दफा पूरी टीम बदल दो। शुएब अख्तर का भी आपने सुना होगा, वो भी बहुत चीखो पुकार उन्होंने भी की है। ओवरऑल पाकिस्तान का भारत से हार के बाद एक बुरा रिएक्शन तो आता है। ये जो हार हुई ना, ये जो हार हुई है, 14 ओवर 80 रन, 3 आउट, 7 आउट अभी पड़े हैं, मतलब कोई चांस ही नहीं था। इवन के मुझे लगता है कि इंडिया भी ये सोच रहा होगा कि चांस नहीं है। अगरचे बुमराह ने कहा कि हम पर कोई पैनिक नहीं था, मुझे लगता है कि शायद खुद इंडिया भी ये सोच रहा होगा कि पाकिस्तान को हमने प्लेट में मैच दिया और पाकिस्तान ने वो प्लेट फेंक दी। वसीम अकरम ने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने बोला कि ये दो खिलाड़ी शहीन और बाबर, ये दोनों आपस में बातचीत नहीं कर रही हैं, ये दोनों का आपस में कोई हंसी मजाक नहीं है, दे आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स। और इनको आपस में मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट या ईगो ज्यादा प्यारी है। पाकिस्तान क्रिकेट से इनका कोई लेना देना नहीं है। वहाब रियाज ने कहा कि बाबर इज अ पैथेटिक कैप्टन जब वो टीवी पे बैठते थे। अब्दुल रज़ाक ने कहा मेरे बस में हो, मेरे हाथ में इख्तियार हो तो मैं बाबर आजम को वाइड बॉल की कप्तानी कभी ना करने दूं। मतलब वसीम भाई इतने फ्रस्ट्रेटेड थे कि वो इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी भी शुरू हो गए बीच में। न्यूयॉर्क में खड़े हैं, लेकिन वसीम भाई का बस नहीं चल रहा था कि उनके हाथ में विकेट होती ना, वो घुसेड़ देते इनके अंदर, क्रिकेटर्स के सर खोल देते इन सब के। वसीम भाई कहते हैं कि यार ये बुढ़े हो गए खेल खेल के, इनको अब हम सिखाएं कि क्या करना है, कैसे करना है। भाई साहब कल जिसे कहते हैं ना, सही पके पड़े हुए थे। रिजवान को उन्होंने कहा, वो कहते हैं यार इसकी अकल का अंदाजा लगाओ कि इसको पता भी है कि वो अपना मेन वेपन आपके अगेंस्ट यूज करने लगे हैं सिर्फ और सिर्फ इस चक्कर में कि आप उनको विकेट देंगे, उनको विकेट चाहिए। बुमराह को जो 15वें ओवर में रोहित शर्मा लेकर आया, वो सिर्फ इस वजह से था कि यार उसे विकेट चाहिए थी उस पर्टिकुलर टाइम में। और रिजवान का सिर्फ एक काम बनता था उस टाइम पे, बुमराह को विकेट नहीं देनी, जो मर्जी हो जाए बुमराह को विकेट नहीं देनी। और इन भाई साहब ने पहली ही गेंद के ऊपर उनको विकेट दे दी। और जो मतलब वसीम भाई ने ना कल ऑनेस्टली स्पीकिंग उन्होंने एक एक करके चीज बताई है। ये बस ऐसे ही खाना पूरी कर रही है, ये पिकनिक पे गए हैं, बीच में थोड़ी बहुत क्रिकेट खेल लेते हैं। और वो कूड़ कबाड़ बन चुका है हमारी क्रिकेट का। ये माशाल्लाह से हमारे ये जो सितारे हैं, अब घंटा सितारे हैं, कसम खुदा की मेरा बस चले इन सारे सितारों को ना एक वो जिसे गैलेक्सी बना कर ना किसी ब्लैक होल में तोड़ दूं। इन लोगों ने इतना जलील किया यार। एक मेरा दोस्त बता रहा था मुझे सारी रात नींद नहीं आई। उस बेचारे का क्या कसूर है कि वो इन खच्चरों को सपोर्ट करता है? लोगों की रातों की नींदें हराम हो गई हैं। पूरा पाकिस्तान गम में डूबा। अमेरिका का गम कम नहीं हुआ था हारने का, तो हिंदुस्तान से हार के पूरा पाकिस्तान, आप यकीन करें लोग रो रहे हैं, ये बर्गर खा रहे हैं, ये नोट गिन रहे हैं, डॉलर 119 रन नहीं हुए और ये बर्गर खा रहे हैं, ये हरामखोर मजे कर रहे हैं, अय्याशियां कर रहे हैं। आज वसीम अकरम ब्लास्ट कर रहा है, उड़ा रहा है इस टीम को, इसको निकाल दे, उसको निकाल। कल तारीफों के पुल बांध रहा था। वसीम अकरम ने पकड़ के घंटा बजा दिया बाबर आजम का। वसीम अकरम ने पकड़ के ना बाबर आजम और पाकिस्तान टीम का घंटा बजा दिया पकड़ के कि इनको भाड़ में लेके जाओ, निकाल दो इनको टीम से। ये जान के मैच हरवाते हैं, ये पाकिस्तान के लिए खेलते नहीं है, ये शॉपिंग पे जाते हैं। तो बाबर आजम घंटे का किंग, जिस दिन पाकिस्तान यूएसए से हारा है, ये अपनी फैमिली के साथ डिनर पे गया है। और मेरा घंटे के किंग उधर हमें रुला के, हमें यूएसए से जिस दिन तू हारा था रुला के, तू क्या अब फैमिली के साथ डिनर पे गया है। और कल फिर बाबर आजम जब इंडिया से हारा है, ये बंदा अपनी फैमिली के साथ डिनर पे गया है यार। वहाब रियाज, बाबर आजम और बाबर आजम की फैमिली ये डिनर पे गए हैं यार।
हम लोग 2 दिन से खाना नहीं खाया यार, और ये उधर घूम फिर रहे हैं। सही वसीम अकरम ने सिद्धू पाजी के साथ खड़े होके इनकी बजाई है, उसी ग्राउंड में खड़े होके। तो बाढ़ में गई, इंडिया से सीख लो कुछ, जसप्रीत बुमराह से सीख लो, विराट कोहली से सीख लो, रोहित शर्मा से सीख लो, किस तरह मैचेस जितवाए जाते हैं, किस तरह अपनी कंट्री के लिए परफॉर्मेंस दी जाती है। वसीम अकरम ने कहा कि क्या अब हम समझाएंगे इन प्लेयर्स को, 10-10 साल से खेल रहे हैं, इन जज्बात का इजहार उन्हें क्या। मैंने आपको याद होगा पहले भी बात हुई थी तो बताया था 2021 का जो दुबई यूएई में वर्ल्ड कप हुआ था, जो पाकिस्तान 10 विकेट से जीती थी, मैं उस टाइम से कह रहा था कि ये जीत, बड़ा लोग खुश हुए कि हम 10 विकेट से जीत गए, रिजवान बाबर ने जो है सारा स्कोर खुद ही चेस कर लिया, बट वहां से हमारा डाउनफॉल शुरू हुआ था। ये आपको ये सोचना होगा कि वो एक जीत थी, आप आज तक उनसे नहीं जीतते, एक दफा जीत गए, जो वहां जाके पार्ट टाइम में क्रिकेट खेल रहे हैं, देयर प्लेइंग बेटर क्रिकेट देन द प्रोफेशनल्स हु आर प्लेइंग इन पाकिस्तान। और वो आपको याद होगा यूएसए का जो बॉलर था, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है फुल टाइम, इज अ पार्ट टाइम क्रिकेटर, वो हम उसको नहीं खेल पाए। तो ये वाली बात है कि आपको ये समझना होगा कि आप प्रोफेशनल है, आपको क्रिकेट खेलनी है। अच्छी बात सिर्फ ये है कि ये नजर आ गया कि पाकिस्तान में सीखें कितना टैलेंट है कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं टैलेंट, यूएसए, कनाडा, और तो कुछ नहीं एक्सपोर्ट कर पा रहे, क्रिकेट टैलेंट ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, सवाल मुश्किल है जो मैं आपसे करने लगी जी। माजिद सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लेंगे? ये क्या इतना मुश्किल सवाल है? देखिए, हिस्ट्री को देखा जाए तो हाँ कर लेंगे, क्योंकि हिस्ट्री में हम हमेशा इसी तरह रुल खुल के किसी तरीके से धक्का वक्का खा के एक आध बारिश वारिश करवा के कुदरत के निजाम की बेस पे हम हमेशा पहुंचे हैं। लेकिन अगर आप जेन्युइनली देखें तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान को आगे जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये लोग सुपर 8 चले गए ना तो इनके पास एक तमगा होगा छाती पे लगाने के लिए कि देखिए हम सुपर 8 चले गए। दिस इज द टाइम वेयर दे नीड टू हैव अ वेरी वेरी गुड रियलिटी चेक कि नहीं, हम नहीं है उस लेवल पे। इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं लेकिन हम अभी भी इंटरनेशनल लेवल पे नहीं खेल पा रहे। टीम जो पहली दफा T20 वर्ल्ड कप खेल रही है वो हमें हरा के जा रही है, तो दैट मींस देयर आर फ्लॉज, देयर आर क्रैक्स। सेगमेंट का खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया, आफ्टर लॉन्ग टाइम आपने ज्वाइन किया। इंशाल्लाह दोबारा भी आपसे बात होती रहेगी और आपसे जानते। थैंक यू फॉर योर टाइम। अब्दुल माजिद अवान वाज विद अस। क्रिकेट पे हमने बात की पाकिस्तान वर्सेस कनाडा। मैं तो नहीं देखूंगा, आप भी देखना हो तो देख लीजिए। आप देखेंगे, मुझे पता है। ब्रेक के बाद